हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एग्जाम यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में और क्या यूपीएससी वर्थ इट है इतनी डिफ़िकल्टीज़ के। सो वीडियो को एंड तक देखें और बहुत मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में। वैसे तो आप सब यूपीएससी को जानते ही होंगे। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। यूपीएससी एग्ज़ाम्स एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट हैं जिससे मोस्ट सिंसियर और टैलेंटेड कैंडिडेट को गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपीएससी एग्ज़ाम रियली में इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। इसका आंसर है ये सिर्फ डिफ़िकल्टी नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। क्योंकि इनके क्वेश्चन सिर्फ मेमोरी पर बेस्ड नहीं होते हैं, बल्कि सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। और साथ ही सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा वास्ट रेंज को कवर करते हैं कि आपको इतने डीप अंडरस्टैंडिंग लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अनदर रीज़न है इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का कि वैकेंसीज़ जो हैं वो एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यूपीएससी एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर नज़र डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2021 में यूपीएससी सीएससी के लिए करीब 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, मगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम में अपीयर केवल 5 लाख लोग हुए थे। 2020 में केवल 829 कैंडिडेट सी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज के लिए सिलेक्ट हुए थे। यूपीएससी एग्ज़ाम देने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें लैंग्वेज बैरियर कहीं भी नहीं है। आप इंडिया की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम्स में कंपटीशन का पता लगाने के लिए आप इसके फाइनल सिलेक्शन परसेंटेज के ऊपर नज़र डालेंगे, जो कि 0.1% से 0.3% के बीच में रेंज करता है। इससे डिफ़िकल्टी लेवल और कंपटीशन लेवल का अपने आप पता लग जाता है। 2020 में केवल 836 वैकेंसीज़ आई थी यूपीएससी में। इससे वैकेंसीज़ और कैंडिडेट जो अपीयर हो रहे हैं उनके बीच का रेशियो निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यूपीएससी एग्ज़ाम न केवल इंडिया में फेमस है बल्कि नेपाल और भूटान जैसी कंट्रीज़ में भी फेमस है। 2020 में 20 कैंडिडेट नेपाल से और 11 कैंडिडेट्स भूटान से आए थे यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए। तो इन सब फैक्ट्स से ये तो पता लग जाता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव और इसकी वर्ल्ड वाइड रीच है। वैसे तो आप सब लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। यूपीएससी एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में कराया जाता है। सबसे पहला यूपीएससी प्रीलिम्स, उसके बाद यूपीएससी मेंस और फाइनल इंटरव्यू राउंड। यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जिसमें करंट इवेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्लास 10th मैथ्स, क्लास 10th डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल साइंस जैसे टॉपिक्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। यूपीएससी मेंस यूपीएससी प्रीलिम्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसमें नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स भी ज़्यादा होते हैं और जो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो भी ज़्यादा होता है। एग्ज़ाम के पेपर आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्लेड हैं। अब अगर बात करें इंटरव्यू राउंड की, तो इसके लिए यूपीएससी ने कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं दिया है। यूपीएससी इंटरव्यू राउंड में बोर्ड के कॉम्पिटेंट और अनबाइस्ड मेंबर्स आपसे आपके जनरल इंटरेस्ट, रैशनल एक्सपोजिशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट, वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी फॉर सोशल इंटरकनेक्ट, लीडरशिप, लॉजिकल रीजनिंग इन और सोशल ट्रेड्स के ऊपर आपसे सवाल पूछते हैं और इस इंटरव्यू के बिहाफ पर ही आपका सिलेक्शन हो पाता है। यूपीएससी एग्ज़ाम्स में एस्पिरेंट्स के फेलियर का एक रीज़न मैं ये भी मानता हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट इस साल क्रैक नहीं कर पाया एग्ज़ाम, तो अगले साल उसे स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर हम एग्जांपल से इसको समझें तो अगर जैसे एक कैंडिडेट ने इस साल प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो इंटरव्यू राउंड में क्लियर नहीं कर पाता है, तो अगले साल उसे दोबारा से प्रीलिम्स लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए हार्ट ब्रेकिंग और शॉकिंग होता है। एक और बड़ा सवाल जो आप सबके मन में उठ रहा होगा कि क्या यूपीएससी एग्ज़ाम इतने ज़्यादा हार्ड वर्क, कंपटीशन और डेडिकेशन के वर्थ इट हैं। तो इसका मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना चाहता हूँ। यूपीएससी एग्ज़ाम्स बिल्कुल आपके हार्ड वर्क, कंपटीशन और डेडिकेशन के वर्थ इट है। यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसी सर्विसेज में काम करने का मौका मिलता है। एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैंडिडेट के पास ये पावर होती है कि वे सिटीजन्स की लाइफ में डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम के थ्रू गवर्नमेंट के साथ काम करने का आपको मौका मिलता है, जिससे आप देश के करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को संवार सकते हैं। तो अब वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी एग्ज़ाम्स ना केवल डिफ़िकल्ट और कॉम्पिटिटिव होते हैं, बल्कि ये हमारी देश के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।
यूपीएससी एग्ज़ाम्स के थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट जो कि देश के ब्राइटेस्ट माइंड्स होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि वो अपनी कॉम्पिटेंसी के दम पर देश को डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।